क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, कितना टैक्स लगेगा, रिलीफ मिलेगा या नहीं, तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, पेंशन में कितना इजाफा किया जाएगा, सब नजरें सिंध के बजट पर हैं। नए माली साल 2025-26 का बजट कल सिंध असम्बली में पेश होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। आपको बताते चलें कि विफाक का बजट पेश हो गया और ताजिर बिरादरी और आम शहरी उस बजट से कुछ खास खुश नहीं है, लेकिन जो कल बजट पेश होने जा रहा है वो सूबाई बजट है, सिंध का बजट है और उसमें क्या होगा, कितना कुछ सस्ता होगा, कितना कुछ महंगा होगा, कितना टैक्स लगेगा, कितना रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस हवाले से कल ही ये सब कुछ बातें, ये सारी चीज़ें सामने आ सकेंगी। तनख्वाह बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, पेंशन में कितना इजाफा होगा, सब नजरें सिंध के बजट पर हैं। आपको बताएं कि विफाक में पेंशन्स को मशरूत किया गया है और अब ये देखना है कि क्या पेंशन के हवाले से उस पर इजाफा होता है या कुछ मशरूत किया जाता है उसे, ये सिंध में भी होगा या नहीं, ये हम कल बजट तकरीर में सुनेंगे। सब नजरें सिंध के बजट पर हैं। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, विफाक के बजट से तो कोई इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं है, क्या सिंध का बजट सिंध के अवाम को मुतमईन कर पाएगा? क्या क्या होने जा रहा है इस बजट में? चाहिए कि जो सूबाई बजट्स होते हैं वो वफाकी बजट का किसी हद तक अक्स होते हैं, चूँकि पैसे वफाक से मिलते हैं। तो उसमें सिंध बजट बहरहाल कल सिंध असम्बली में पेश किया जा रहा है, जिसके लिए सिंध असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसका अभी थोड़ी देर कबल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने सिंध असम्बली का इजलास कल से पहर 3 बजे तलब किया है। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध जो कि वज़ीर ख़जाना भी हैं, वो नए माली साल 2025 और 26 का बजट पेश करेंगे। जहाँ तक बजट की तफसीलात हैं तो ये 3000 अरब रुपए से ज़ायद का सूबाई बजट होगा। गुज़श्ता बरस यानी रवां जो माली साल जारी है इसमें 3056 अरब रुपए का बजट था, लेकिन इस बार उसमें कुछ इजाफा होगा। जो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि 3300 अरब तक नए माली साल का बजट होगा। टैक्सेस में कुछ इजाफा किया जा रहा है, चूँकि वफाक से कम पैसे मिलने का शिकवा है सिंध हुकूमत को, इस वजह से कुछ टैक्सेस में इजाफा हो रहा है। अलबत्ता जो डेवलपमेंट का बजट है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम ADP जिसको कहते हैं, सालाना तरक्याती प्रोग्राम, उसके बजट में इजाफे का इम्कान है और तमाम सरकारी महकमों के बजट में इजाफे का इम्कान है। जहाँ तक बात है सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों की, तो अब तक तो ज़रा यही कह रहे हैं कि 10% का ही इम्कान है जो वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया, लेकिन चूँकि इसमें बजट में आखिरी मरहले तक कुछ तब्दीलियां होती रहती हैं। कल दोपहर को ही सिंध सेक्रेटेरिएट में कमेटी रूम में सिंध काबीना का इजलास भी तलब किया गया है। तो बजट से कबल सिंध काबीना इस बजट की जो नए माली साल की का बजट है उसकी मंजूरी देगी। तो उसमें ऐन वक्त पे भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि काबीना कुछ तब्दीलियाँ करती है, कुछ अलाउंसेस में, कुछ तनख्वाहों में। ये मुमकिन है कि बजट जब फ़ाइनल पेश किया जाएगा तो उस में तब्दीलियाँ मुमकिन हैं, लेकिन चूँकि जब तक काबीना का इजलास होता है बजट की दस्तावेज़ात छप चुकी होती हैं। अलबत्ता ये ऐन टाइम पे वज़ीर आला सिंध अपनी बजट तकरीर में कोई ऐलान कर सकते हैं। सिंध बजट में सरकारी मुलाजमतें देने का इम्कान है। मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों में कोई 30 से 40 हज़ार नए सरकारी मुलाजमतें निकालने का फ़ैसला किया गया है। इस तरह कुछ ऐलानात मुतफ़िक़ हैं, कुछ टैक्सेस मुतफ़िक़ हैं नए माली साल के बजट में। जी आजिज जमाली, ये बताइएगा, जैसे विफाक ने पेंशन को मशरूत किया है कि जो पेंशनर है उसकी मौत के बाद एक महदूद मुद्दत तक जो है पेंशन दी जा सकेगी उसकी फैमिली को, तो क्या इस तरह का कोई फैसला सिंध के बजट में भी मुतवक्के है? हाँ, ये फ़ैसला सिंध हुकूमत पहले ही कर चुकी है। सिंध काबीना के जो इजलास में ये फ़ैसला हुआ था, उसके बाद सिंध असम्बली में एक बिल इस किस्म का पास किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि जो पेंशन है उसकी मुद्दत जो है वो महदूद होगी और पेंशन में कुछ रकम जो है ख़ुद जो मुलाजिम है उसका हिस्सा भी डाला जाएगा इस नए कानून के मुताबिक। तो आप वजह फरमा रहे हैं, जिस तरह वफाक की बजट में पेंशनर्स की पेंशन को महदूद किया गया, इसी तरह का इम्कान सिंध बजट में भी मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
वफाकी हुकूमत बार बार कराची को नज़रअंदाज कर रही है। मेयर कराची की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची पाकिस्तान का मुआशी दारुल खिलाफा है। वफाकी हुकूमत को कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुआवनत करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत बार बार कराची को नज़रअंदाज कर रही है। मेयर कराची की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची पाकिस्तान का मुआशी दारुल खिलाफा है। वफाकी हुकूमत को कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुआवनत करनी चाहिए। कराची को नज़रअंदाज करें तो मसाइल तो होंगे। वफाकी हुकूमत को कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुआवनत करनी चाहिए। मेयर कराची ने कहा कि कराची कौमी ख़जाने की मुआवनत करता है। कराची के अवाम और कराची की सियासी क़यादत भी ये मानती है। वज़ीर आज़म को इस मुतालबे पर मुस्बत अंदाज में रद्द-ए-अमल देना चाहिए। K4 के लिए वापडा 40 अरब रुपए मांग रही है। K4 के लिए 10% से भी कम बजट में रकम अलॉट कर दी गई। लीग की वफाकी हुकूमत बार बार आएगी और कराची को नज़रअंदाज करेगी तो फिर हालात तो ख़राब होते हैं। नेचुरली कराची शहर पाकिस्तान का मुआशी दारुल खिलाफा है और हमारी बेसिक डिमांड हमेशा से रही है कि वफाकी हुकूमत को कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बिकॉज कराची कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल एक्सचेकर। तो ये मुतालबा है और मुतालबा जायज़ है। कराची की आवाम भी ये मानती है, कराची की सियासी क़यादत भी मानती है और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को इस हवाले से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये मेरा जो स्टेटमेंट है उसकी अक्कासी करता है कि क्या ये फेयर चीज़ है या नहीं है। अगर वापडा खुद 40 अरब रुपए मांग रही है और उसमें सिर्फ 3.5 अरब रुपए यानी कि लेस देन 10% एलोकेशन आप कर रहे हैं, तो क्या बर वक्त K4 का प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा? नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल में तो नज़र आती है, लेकिन मैं अगेन पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह करे कि ये जो मैंने बात की है और सियासी जमातों ने भी बात की है, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब संजीदगी के साथ इसका नोटिस लें, जो हमारा ये जायज़ मुतालबा है इसको फुलफिल करें। मेयर कराची की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ मुमताज़ जमाली मौजूद हैं। मुमताज़ जमाली, मुनम जफ़र के बाद मेयर कराची ने भी K4 मंसूबे के हवाले से महदूद बजट पर आवाज़ उठाई है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज मुख्तलिफ केसेस की सुनवाई हुई थी। वहाँ पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी जो है अदालत में आज पेश हुए थे। जबकि अदालत में पेशी के बाद और समाअत के बाद उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वफाकी हुकूमत बार बार कराची को नजरअंदाज कर रही है, जबकि कराची पाकिस्तान का मुआशी दारुल खिलाफा है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची को नजरअंदाज करें तो मसाइल तो होंगे। वफाकी हुकूमत को कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुआवनत करनी चाहिए। कराची कौमी खजाने की मुआवनत करता है, जबकि कराची की अवाम और कराची की सियासी क़यादत भी ये मानती है। मुर्तज़ा वहाब का मजीद ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म को इस मुतालबे पर मुस्बत अंदाज में रद्द-ए-अमल देना चाहिए कि K4 के लिए वापडा 40 अरब रुपए मांग रही है। K4 के लिए 10% से भी कम बजट में रकम अलाट की गई है। कम रकम अलाट करने से क्या K4 मंसूबा मुकम्मल हो सकता है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा है कि बज़ाहिर तो वफाक की गैर संजीदगी ज़ाहिर नजर आती है। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म संजीदगी से इस मामले का नोटिस लेंगे। वज़ीर आज़म हमारे जायज़ मुतालबे को पूरा करेंगे, ये कहना है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। बजट IT इंडस्ट्री को तबाह कर देगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा बोले, हुकूमत को दी गई 2 बुनियादी तजावीज़ भी नज़रअंदाज कर दी गई। फिक्स टैक्स रजीम का 10 साला ऐलान, IT कंपनी मुलाजमीन और रिमोट वर्कर्स पर यकसा इनकम टैक्स का इतलाक तजावीज़ में शामिल। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। जो वफाकी बजट पेश हुआ है, अब उसकी मुख्तलिफ जो सेक्टर है वहाँ से उसका रिप्लाई आ रहा है, जिससे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने IT इंडस्ट्री से मुतल्लिक वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन पाशा का कहना है कि ये बजट IT इंडस्ट्री को तबाह कर देगा। कहा कि हुकूमत को सिर्फ 2 बुनियादी तजावीज़ दी थी, लेकिन उन दोनों को जो नज़रअंदाज कर दिया गया। पहली अहम तजवीज़ जो है फिक्स टैक्स रजीम का 10 साला ऐलान करने का मुतालबा किया गया था। साथ ही देखा जाए टैक्स पॉलिसी यकीनी होना जो है ऐलान करदा $70 करोड़ की बैरूनी सरमाकारी को मुमकिन बना सकता था। और यहाँ कहता है, ये भी कहा है कि दूसरी अहम तजवीज़ रिमोट वर्कर और IT कंपनी के इनकम टैक्स को यकसा करना था, जिसमें कहा है कि IT कंपनी मुलाजमीन और रिमोट वर्कर पर यकसा इनकम टैक्स का इतलाक जो है उसके ऊपर काम नहीं किया गया है। और ये देखा जाए कि IT सेक्टर मुलाजमीन पर 30% तक कम से कम जो इनकम टैक्स लागू है, जबकि दीगर सेक्टर पर देखें उसमें सिर्फ रिमोट वर्कर पर सिर्फ 1% इनकम टैक्स लागू है। इतना बड़ा फर्क है जो
IT सेक्टर से मुतल्लिक जो रोजगार है वो शदीद मुतासर और उनकी आमदनी मुतासर हो रही है, और ये खदशात जाहिर किए हैं कि जो IT सेक्टर में बड़ी सरमायाकारी है वो मुतासर हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत नए माली साल का बजट पेश करने के लिए तैयार, शहरी पुर उम्मीद, कहते हैं हुकूमत टैक्स में कमी, आम आदमी को रिलीफ दे, बजट को अवाम दोस्त बनाना चाहिए। शहरियों ने मजीद क्या कहा, जानते हैं अक्सर शेख से, बताइएगा। आज ही बिल्कुल सिंध हुकूमत का जो है वो कल बजट आ रहा है, सिंध हुकूमत का बजट आएगा और इस बजट के हवाले से शहरियों की क्या राय है ये हम जानेंगे कि वफाक का जो बजट आया है, वफाक ने बजट पेश किया है, उसके अंदर टैक्सों की भरमार लगा दी गई है कि अगर हर मिनरल वाटर हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, चिप्स हो, हर एक एक चीज़ के ऊपर जो है टैक्स बढ़ा दिया गया है। वफाक के बजट ने तो टैक्सों की भरमार लगा दी है, लेकिन अब जो सिंध का बजट आ रहा है उसमें शहरियों की क्या तवक्कुआत है उन्हीं से जानते हैं। आप हमें बताइएगा कि जो कल सिंध का बजट आ रहा है, आप एज अ पाकिस्तानी बीइंग अ सिटीजन क्या समझते हैं? बेटा जी, मैं दुनिया की हर चीज़ समझता हूँ। मैं आई एम नियर अबाउट 75 ईयर्स एज। मैंने एक नहीं, कम से कम कितने बजट मैंने देखे हैं। बात बजट की होती है कि हम जैसों को, गरीब को, ये जो ठेले वाले हैं, इनको क्या फ़ायदा है? अब फ़ायदा ही अगर बाजारों वालों को और बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को और उनको फ़ायदा है तो वो को बजट नहीं है। दे आर मेकिंग मनी फॉर देम सेल्फ। इसका मतलब है जो टैक्स है ना, जो तनख्वाह हमारी है उसका 52% जो है ना हम इनको दे देते हैं, तो 42% जो है ना वो हमें बचता है। उसमें अगर हमने कुछ खाना है, खा वो वफाक की हुकूमत हो, खा वो इसमें सूबाई हुकूमत हो। अब ये लेटेस्ट फाइलर और नॉट फाइलर, व्हाट इज दैट? हम क्या कर रहे हैं? हम भूखे मर रहे हैं और जो बाहर से आए हैं उनके पास गाड़ियाँ बड़ी बड़ी 5-5 साल हो गए उनके पास गाड़ियाँ आ गई हैं। हम अभी तक ये सिंगल मोटरसाइकिल पे चलते हैं। बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक मसला नहीं है, मसाइल जो है काफ़ी सारे हैं और सिंध हुकूमत का जो कल बजट आ रहा है उससे शहरियों को यही तवक्कुआत है। जैसे वफाक ने हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिए गए हैं, तो सिंध हुकूमत का जो बजट है उसके ऊपर टैक्स ना लगाए जाए, टैक्स कम ताकि महंगाई की जो शरह है वो काबू में आ सके। निजी इदारों की सरपरस्ती कबूल नहीं, पेंशन देने का सिलसिला जारी रखा जाए। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबात की मंजूरी के लिए सिंध असम्बली के बाहर धरना, मुतालबात ना माने गए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। चेयरपर्सन बुशरा आराई की धमकी। आपको बताते चलें कि लेडी हेल्थ वर्कर्स सिंध असम्बली के बाहर धरना देकर बैठी हैं और कल बजट भी पेश होना है। अब देखना यह है कि इस सारे मामले को पुलिस और सिक्योरिटी इदारे जो हैं किस तरीके से टैकल करते हैं, क्योंकि कल बजट पेश होना है, कोरम पूरा होगा, बजट तकरीर सुनाई जाएगी और उसी में हम ये देख रहे हैं कि सिंध असम्बली के बाहर लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है इस बात का अयादा किए हुए हैं कि वो कल भी अपना धरना जारी रखेंगी। इस वक्त धरने में इब्राहिम रिंद मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इब्राहिम रिंद, बताइएगा क्या मुतालबात किए जा रहे हैं इन खवातीन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल ये लेडी हेल्थ वर्कर्स के जो मुतालबात हैं वो 5 मुख्तलिफ मुतालबात हैं और आज सुबह 9 बजे से यहाँ पे धरना दिया गया था और अभी दोपहर तक धरने का सिलसिला जारी है। इनके मुतालबात में यही है कि PPHI के अंडर में जो लेडी हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम जो है वो प्राइवेट तौर पे किया जा रहा है वो नामंजूर है। निजकारी और साथ साथ जो है लेडी हेल्थ वर्कर्स जिनका जो मुकम्मल प्रोग्राम है वो किसी और के हवाले ना किया जाए। इसके साथ साथ पेंशन है, इसके साथ जो वजीफे हैं और इसके साथ साथ जो रिटायर्ड हो जाते हैं मुलाजमीन उनकी पेंशन का मसले भी हैं और दीगर मसले भी हैं। तो जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन की फरहत सुल्ताना साहबा, इनसे पूछेंगे कि इनके क्या मुतालबात हैं। जी मैडम, क्या बताएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहत सुल्ताना है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये एहतजाज सुबह 9 बजे से जनरल असेंबली हाउस के बाहर चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट से और मिनिस्टर साहिबा से यही डिमांड है, CM साहब से यही डिमांड है कि हमारे जो प्रोग्राम है उसका ऑर्गेनोग्राम जो है दोबारा बहाल किया जाए और हमें निजकारी बिल्कुल भी ना मंजूर है। हम किसी सूरत में PPHI के अंडर काम नहीं करेंगे। हमारा आपसे मुअद्दबाना, हमारा भी फिर वक्त पुरअमन एहतजाज है, हम इसका हक रखते हैं। हमने अपने 31 साल इस प्रोग्राम को दिए हैं, आप कैसे निजकारी में तब्दील कर रही हैं? दूसरा, हमारा तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि जो हमारी रिटायर हुई हैं 2012 के बाद उनको पेंशन दी जाए। न सिर्फ आप उनको पेंशन दें बल्कि अब जो 2022 के बाद रिटायर हो रही है उनके बारे में भी नोटिफिकेशन जो आया है उसको भी कैंसिल किया जाए और अब ग्रेडेशन हमारी फौरन फिल की जाए। हम एक ही ग्रेड में पिछले 12 साल से एक ही रैंक पर पिछले 12 साल से काम किया जा रहा है, ये शिकवा है लेडी हेल्थ वर्कर्स का और उनका कहना है कि पेंशन को दोबारा बहाल किया जाए जो 2012 में हुई हैं
यहाँ से रिटायर हुई हैं उनको भी पेंशन दी जाए, जो 2022 में रिटायर हुई हैं उनको भी पेंशन दी जाए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद, आपने हमें अपडेट किया।